जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर स्वागत है नेक्स्ट दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने बेसिक सी बातें कर ली थी, उसकी इंट्रोडक्शन कर ली थी। उसके आगे के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, हमें फाइंड करना है tan 40 डिग्री प्लस 2 tan डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो हाउ कैन वी फाइंड। तो 40 और 10 यदि हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपका 50। तो यदि आप दोनों तरफ 10 अप्लाई करें तो आपके पास आएगा ये tan 40 प्लस में 10 इज इक्वल टू tan 50। और हमने अभी बात की थी पिछले वीडियो में कि tan a प्लस b किसके इक्वल होता है। तो आप बोलेंगे tan a प्लस tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a इंटू में tan b। तो आप देखें tan a प्लस बी का फॉर्मूला आएंगे तो ये बनेगा tan 40 प्लस में tan 10 अपॉन 1 माइनस tan 40 इंटू में tan 10 इज इक्वल टू tan 50, राइट। तो tan 40 प्लस tan 10 यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा tan 50 इंटू में 1 माइनस में tan 50 इंटू में tan 40 इंटू में tan 10। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 50 प्लस 40 90, इन दोनों का सम 90 है। जब भी एंगल a प्लस बी 90 है तो tan a इंटू tan b क्या होता है 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आप बोलेंगे यहाँ से ये बन जाएगा आपका tan 50 माइनस इसकी वैल्यू 1 इंटू में tan 10, तो आप बोलेंगे tan डिग्री। तो ये जो tan 50 माइनस tan डिग्री। आप देखेंगे tan 40 प्लस tan डिग्री माइनस इधर आके प्लस, तो tan प्लस tan 2 tan डिग्री इज इक्वल टू आपका tan 50। चाहे तो आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं, tan 50 डिग्री इज आवर राइट आंसर, या आप इसको कर सकते हैं कोट की फॉर्म में, तो कोट 40 इज आवर राइट आंसर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल। कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं C&D रूल। C&D रूल, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल। जब भी आपके पास इफ A बाय B इज इक्वल टू C बाय D है तो आप कंपोनेंटो रूल एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो आप कहेंगे a प्लस बी a माइनस बी, a में हम b ऐड करेंगे और a माइनस बी कर देंगे। सिमिलरली राइट में होगा c प्लस डी एंड c माइनस बी। ये दोनों लेफ्ट में भी यूज होता है और राइट में भी यूज होता है। तो ये कैसे अप्लाई करें कंसेप्ट। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल, मान लीजिए आपके पास गिवन है साइन प्लस में कोस्टा बाय में साइन माइनस कोस्टा दैट इज इक्वल टू 9, और हमें निकालना क्या है वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड साइन थीटा। तो कैसे फाइंड करें। तो साइन प्लस कोस 9 है, साइन माइनस कोस 9 है, और हमें tan और साइन निकालना है। तो आप इस पर अप्लाई कर दीजिए C&D रूल, अप्लाई C&D रूल यानी कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो आप क्या कीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको d अप्लाई कीजिए। इसमें एक बार ये प्लस कीजिए तो आप कहेंगे साइन प्लस कोस प्लस साइन माइनस कोस। इसमें से एक बार ये माइनस कीजिए तो साइन प्लस कोस माइनस साइन, और माइनस माइनस का जो आपका प्लस। सिमिलरली 9 प्लस 1 और 9 माइनस 1। तो आप देखेंगे क्या कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा ऊपर, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल, 2 कोस्टा नीचे। तो ये जो है 10 अपॉन 8, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय कोस क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी। तो आप बोलेंगे 5/4। अब tan थीटा यदि 5/4 है, tan क्या होता है आप बोलते हैं P अपॉन B। तो मान लीजिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें थीटा ये, तो P की वैल्यू कितनी 5, B की वैल्यू कितनी है 4, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो H निकाल लीजिए आप, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये जो आपका 25 और 10 35 और 6
41 41, तो दैट इज √41। तो h आ गया आपके पास √41। यदि आप साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे p/h। तो p की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 5 और h की वैल्यू कितनी है तो √7 एंड दैट इज आवर आंसर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी कंसेप्ट पे, कैसे करेंगे सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन प्लस कोस्टा, साइन थीटा प्लस कोस्टा बाय में साइन थीटा माइनस कोस्टा यदि आपके पास इक्वल है 5/4 के, और आपको निकालना है क्या है tan² थीटा प्लस 1 बाय में tan² थीटा माइनस 1। तो इस पे कैसे अप्लाई करें, फिर वही कंपोनेंट डिवाइडेड रूल। तो आप कहेंगे a/b = c/d अप्लाई कीजिए। इसमें आप जब ये ऐड करेंगे तो साइन प्लस कोस प्लस साइन माइनस कोस, सिमिलरली साइन माइनस कोस, साइन प्लस कोस में से यदि हम ये घटाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा कोस। सिमिलरली 5 + 4 हो जाएगा आपका एंड 5 - 4। तो आप देखिए कोस से कोस कैंसिल, 2 sin थीटा, यहाँ से साइन कैंसिल 2 कोस्टा, दैट इज इक्वल टू 5 + 4 9/1। तो यहाँ से आपने देखा tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 9, और हमें फाइंड क्या करना है tan² थीटा प्लस 1 अपॉन tan² थीटा माइनस 1। तो tan थीटा की वैल्यू 9 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन 9 का स्क्वायर माइनस 1। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 अपॉन में 81 माइनस 1। तो आप बोलेंगे 82 अपॉन में 80, यानी 41 अपॉन में 40 एंड दैट इज आवर। इसके बाद नेक्स्ट केस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपके पास गिवन है tan थीटा = 4/3, tan थीटा = 4/3 और आपको फाइंड करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट। तो देखो साइन और कोस की फॉर्म में चाहिए हमें, तो हम इसको यहीं से कर सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा = 4/3। तो इसको करने के बहुत से मेथड हैं, मगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं CND रूल। तो वो कैसे अप्लाई कर पाएंगे आप, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 3 sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे बाय में कोस थीटा, तो ये रह गया 4 को क्या मैं 2 × 2 लिखता हूँ। तो इस 2 को मैं क्या करता हूँ यहाँ जाता हूँ, जिससे क्या बन जाए 3 sin और 2 cos। अब आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर CND रूल। तो अप्लाई CND रूल, कंपोनेंट टू एंड डिवाइडेड बाय। तो आप क्या कहेंगे, एक बार आपको करना क्या है ऐड, आपने ऐड किया। एक बार आपको करना क्या है सब्ट्रैक्ट, तो आपने सब्ट्रैक्ट। तो ये जगह 2 + 1 एंड 2 - 1। तो ये जगह आपके पास 3/1 यानी दैट इज आवर आंसर। ये हमें कैलकुलेट करना था। इसी तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल गिवन XYZ, कोई ट्राइंगल गिवन XYZ जिसमें एंगल y कितना गिवन है हमें 90 डिग्री। XYZ जिसमें एंगल y कितना गिवन है हमें 90 डिग्री, और साथ ही साथ XY की वैल्यू क्या गिवन है हमें 2√6, और हमें गिवन है XZ माइनस में YZ = कितना 2, और हमें फाइंड करना है secant x प्लस में tan x। तो ये कैसे करें, तो देखो XZ माइनस YZ की वैल्यू 2 है। यदि मैं YZ को क्या लेट कर लूँ, K लेट कर लूँ, YZ को यदि मैं K लेट कर लूँ, इसको मैंने K लेट किया, तो ये क्या बन जाएगा XZ माइनस में K = 2, यानी XZ की वैल्यू क्या आ जाएगी K + 2 आ जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका K प्लस में 2। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाई पीसीटी आप कर सकते हो h² = p² प्लस में b²। h कितना आपका k + 2 होल स्क्वायर = 2√6 का होल स्क्वायर प्लस में k²। तो आप देखोगे इसको खोलो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a² इट मीन्स k² प्लस में b² प्लस में 2ab, 2 × 4 4k। और यहाँ से देखें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 6 = 24,
प्लस में के स्क्वायर। तो आप देखेंगे के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4k इज इक्वल टू 24 माइनस 4 दैट इज 20, तो 4 5 ज़ा 20 इट मीन्स k इज इक्वल टू 5। अब क्योंकि k की वैल्यू 5 है तो आप कहेंगे ये वैल्यू 5 है और ये 5 प्लस 2 7 है। और हमें निकालना क्या था, सेकेंड प्लस में 10, हमें फाइंड क्या करना था, सेकेंड प्लस में 10। सेकेंड आप जानते हैं क्या होता है, h अपॉन b, और 10 क्या होता है, p अपॉन b। ये बेसिक सा रेट आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं आप h अपॉन b, h की वैल्यू कितनी है 7, b की वैल्यू कितनी है 5, p 2√6 अपॉन b 5। तो आप कहेंगे 7 प्लस 2√6 अपॉन में 5 एंड दैट इज आवर आंसर। कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, नेक्स्ट टाइप कैसे करें क्वेश्चन, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, और आपको फाइंड क्या करना हो, साइन की पावर 100 थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर 100 थीटा इज इक्वल टू क्या हो, ये हमें फाइंड करना है। तो आप जानेंगे साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, तो साइन थीटा मैक्सिमम होता है 1 और मिनिमम होता है कितना, -1। तो साइन थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगा, तो ये 1 से बड़ा हो नहीं सकता, तो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। तो यदि ये 1 है तो ये कितना होना चाहिए 1, क्योंकि 1 + 1 2। तो आपने देखा साइन थीटा 1 होना चाहिए और कोसिकेंट थीटा भी 1 होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, साइन थीटा यदि 1 है, कोसिकेंट थीटा 1 है, तो यहाँ से आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 की पावर 100 प्लस में 1 की पावर 100, तो आप कहेंगे 1 + 1 दैट इज 1 कर लेंगे। सिमिलरली एक और इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसको ध्यान समझिए। यदि आपके पास साइन ए प्लस में कोस बी प्लस में साइन सी इज इक्वल टू 3 है, और आपको फाइंड करना क्या है, कोट ए प्लस बी प्लस सी बाय में 3 की वैल्यू, ये आपसे पूछ लिया है। अभी हमने बात की साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, कोस की भी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। यदि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 + 1 + 1 3 बनता है। तो साइन ए 1 कब होगा, जब ए कितना हो 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है। कोस बी 1 कब होगा, तो आप बोलेंगे बी जब 0 डिग्री, क्योंकि कोस 0 1 होता है। साइन सी 1 कब होगा, जब सी कितना हो 90, क्योंकि साइन 90। तो ए बी सी की वैल्यू हमने निकाली। अब ये वैल्यू हम यदि यहाँ पुट करें तो हमारे को निकालना क्या, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 90 प्लस 0 प्लस 90 अपॉन में 3। तो आप बोलेंगे कोट 90 90 180 अपॉन में 3, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 60, और कोट 60 की वैल्यू आप बोलिए, तो आप बोलेंगे 1/√3 कर लेंगे। ये है वैल्यू, कैसे फाइंड कर ए बी सी की और फिर अप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपके सामने कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें आपको गिवन हो कि tan x + y किसके इक्वल है जी, तो √3, और कोट x - y किसके इक्वल है, तो ये भी गिवन आपके √3। तो हमें निकालना पड़े x और y, तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे tan √3 कब होता है, तो आप बोलेंगे tan 60 पे होता है, 60 डिग्री। और यदि आप कोट √3 देखें तो कोट √3 कब होता है, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री पे। अब आप देख रहे हैं tan x + y बराबर है tan 60 के, तो यदि मैं इनको कंपेयर करूं तो यहाँ से मिलेगा x + y कितना 60 डिग्री, और यदि इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो आपको x - y की वैल्यू कितनी मिलेगी 30 डिग्री। यदि आप इसको ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 2x = 60 + 30 90, यानी x = 45, और x की वैल्यू 45 है तो y कितना होगा, तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए 45, 60 में से 45 गया 15, तो y कितना देगा 50 डिग्री, और यही हमें निकालना था, यदि आंसर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल, अब थोड़ा सा हटके क्वेश्चन करते हैं इससे। अब थोड़ा सा अलग लेवल है हमारा, यदि हम कहें इस टाइप से न्यूमेरिकल आता है कि साइन थीटा
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है और आपको फाइंड करना आ जाए क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो कैसे करें, तो आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम इधर ले आए तो आप कहेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कोस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। और आप देख रहे हैं ये कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा रख लेते हैं प्लस, तो यदि हम इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस की पावर 4 कह सकते हैं हम, यानी कोस की पावर 4 को मैं क्या लिख दूँ साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा यदि सेम हो तो वैल्यू क्या आती है एंड दैट इज आवर। इसी तरीके से आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 और आपको निकालना है कोस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 8 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू क्या होगी, तो देखिए कैसे निकालेंगे आप, तो आप देखेंगे साइन प्लस साइन क्यूब, यदि हम इसको एक तरफ ले लेंगे साइन प्लस में साइन क्यूब, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आप बोलेंगे कोस स्क्वायर बोल सकते हैं, बोलेंगे साइन कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से, यस, तो आप बोलेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर और यहाँ से कोस स्क्वायर। तो देखिए रिजल्ट हमें कैसा चाहिए, कोस कोस में, तो इसको कोस में चेंज कीजिए। तो कोस में चेंज करने के लिए आप क्या कीजिए, तो साइन थीटा इसको एच की जगह नहीं देते हैं, साइन स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर। तो आप बोलेंगे इधर 1 प्लस 1, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका 2 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर। ठीक है, हमें सारा रिजल्ट कोस में चाहिए तो हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा कोस की पावर 4। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा को हमें कोस में लिखना है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 प्लस में क्या लिखेंगे कोस की पावर 4 थीटा माइनस में 4 कोस स्क्वायर थीटा इट मीन्स इक्वल टू कोस 4 थीटा। आप सिंपली कैलकुलेट कीजिए मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस में कोस की पावर 4 थीटा माइनस में 4 कोस स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब माइनस कोस कैसे कीजिए, तो आप बोलेंगे माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का कोस की पावर 6 थीटा और माइनस माइनस प्लस 4 कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या जाएगा कोस की पावर 4। क्लियर, तो इसके बाद क्या करें, तो कोस की पावर 4 थीटा से कोस की पावर 4 थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये जाएगा आपका माइनस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 4 कोस की पावर 4 थीटा एंड माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस में 4 है, ये इधर आके माइनस 4। तो आप देखेंगे माइनस कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा कोस की पावर 6 माइनस 4 कोस की पावर 4 प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया आपने और यहाँ से माइनस आंसर। तो जो वैल्यू हमें चाहिए थी इसकी कोस की पावर 6 माइनस 4 कोस की पावर 4 प्लस 8 कोस स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ गई 4 एंड दैट इज आवर। तो ये हमने आज का टॉपिक किया ट्रिग्नोमेट्री। तो आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को आगे और अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।